सबसे पहले नंबर पे तो पेपर में आपको है ना हम ग्रामर की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो 10 नंबर का आपको आएगा। 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड आएंगे और 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो रहेंगे ना वो 6 दिए रहेंगे, 6 में से आपको 5 ही करना रहेंगे, ठीक है। 6 में से कितने करना है आपको 5 करना है। और ये भी आपको 6 दिए रहेंगे डू एज डायरेक्टेड, इनको भी 6 में से कितना करना रहेगा आपको सिर्फ 5 ही करना रहेगा, ठीक है। देखो 5 वही करके आओ जो आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 और 6 दे दिए और आपने 6 के 6 कर दिए, तो 6 सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो ऊपर 5 लिखे। ऊपर 5 मतलब आपने जो 5 लिखे हैं ना वो 6 होंगे। अगर आपने छठा वाला पहले लिख दिया तो वो 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा मान लो आपके 1 2 3 4 5 और 6 आपने पूरे कर दिए, ठीक है, और उसमें से तीसरा वाला गलत कराया है, तो आपका छठा वाला सही वाला है ना तो चेक नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऊपर के 5 ही चेक हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे तीसरा नहीं आ रहा तो आप छठा वाला पहले कर देते तो वो चेक हो जाता, ठीक है। तो आपको करना वही है जो आपको सही आता है, क्योंकि चेक 5 ही करेगा, उसने पहले से आपको डायरेक्टली दे दिया है कि 5 चेक होंगे तो 5 चेक होंगे। आप छठा लेना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात कर रहे हैं डू एज डायरेक्टेड की। तो सबसे पहले नंबर पे तो पढ़ क्या क्या है डू एज डायरेक्टेड। मैं आपको हेडिंग लिख देता हूँ। देखो आप कल ही पेपर परसों पेपर देना है तो टेंस पढ़ना है अपन, ठीक है, नोट्स में दिया हुआ है। टेंस के बाद आपको वॉइस पढ़ना है, या तो शायद नहीं ले पाए ज्यादा चीज तो मैं लिख भी देता हूँ। आपको इफ अनलेस का यूज करने के लिए पूछेगा, इफ अनलेस का यूज करने के लिए पूछेगा, सो दैट का यूज करने के लिए पूछेगा, सो दैट का यूज करने के लिए पूछेगा, नो सूनर और देन का यूज करने के लिए पूछेगा, नो सूनर देन का। और एक पूछ लेगा आपसे सेंटेंस को रीअरेंज कीजिए। क्या कीजिए? सेंटेंस को रीअरेंज। वैसे तो टॉपिक और भी ज्यादा और भी है, लेकिन हम कुछ खास टॉपिक देख रहे हैं जो पेपर में आ ही जाएगा, है ना। और एक और टॉपिक हम यहाँ पे सीखेंगे नेदर और मोर का यूज करना। तो आप ये 7 टॉपिक जो है इनमें से 5 नंबर तो आपको कैसे भी करके मिल जाएंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की, ठीक है। तो टेंस को पढ़ने से पहले आप ये चीज याद रख लो कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप के, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नोट्स में ऊपर लिखा भी है ना। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा यहाँ पर हमको सेंटेंस को है ना हिंदी इंग्लिश बनाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि चेंज करने के लिए कि ना नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम यही सीखेंगे। तो देखो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर सेंटेंस होते कैसे, ये चीज पता होना चाहिए। तो जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो बोर्ड पे एक शब्द लिखा है, देखो क्या लिखा है, नाउन का मतलब काम करने वाला व्यक्ति, है ना। तो नाउन कौन कौन हो सकता है? जैसे कि भाई किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, है ना, या किसी थिंग मतलब कोई सी भी चीज का नाम हो, तो वो क्या होती है? नाउन होती है, ठीक है। नाउन मतलब जैसे कि राम एक व्यक्ति का नाम है ना, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ गया, पर्सन का नाम आ गया, तो ये क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, ठीक है। ये हम 12th क्लास की ग्रामर पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात आपने देखी है, नाउन क्या है? किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम और किसी भी चीज का नाम नाउन होती है। अब बेटा मेरी बात सुनो, क्या मैं जरूरी है कि व्यक्ति को हर बार नाम से बुलाऊं? नहीं है, मैं उसे दूसरी चीज से बुला सकता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका नाम शिवा में मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो मुझे देख रहा है। मैंने बात तो एक व्यक्ति की करी ना, तो वो मुझे देख रहा है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपको किसी दूसरी चीज से बुला रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। तो मैंने आपको क्या बोला बताओ? ही। लड़के को ही बोलेंगे, ऐसे ही लड़की को शी बोलेंगे, किसी निर्जीव चीज की बात करेंगे तो इट बोलेंगे। अच्छा मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं मार्कर से लिख रहा हूं, नहीं बोलना, मैं इससे लिख रहा हूं, इससे मतलब कोई दूसरी चीज है ना। तो देखो मैं किसी व्यक्ति को ही बोल सकता हूँ, शी बोल सकता हूँ, चीज को इट बोल सकता हूँ, मैं आई भी बोल सकता हूँ, मैं यू भी बोल सकता हूँ, है ना, मैं वी भी बोल सकता हूँ और मैं दे भी बोल सकता हूँ। मतलब ये सारी चीजें हम किसकी जगह पर यूज कर सकते हैं? किसी व्यक्ति या किसी जगह या फिर किसी चीज की। चीज भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। लिविंग मतलब समझ रहे ना, और नॉन लिविंग का मतलब भी आपको पता ही होगा। लिविंग मतलब जीवित और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। भाई अब आप जब भी सेंटेंस बनाओगे ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ना नाउन और प्रोनाउन, इन सारी चीजों को हम पता है क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सब्जेक्ट। स्पेलिंग किसी चालू हो रही सब्जेक्ट की एस से, ठीक है। अब आप जब सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी और वो होती है वर्ब। किसकी जरूरत पड़ेगी? अब वर्ब होती है 2 टाइप की, ठीक है। हम जो अपन बुक में पढ़ेंगे 2 टाइप की पढ़ेंगे। एक होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब होगी? हेल्पिंग वर्ब। और एक होगी आपकी मेन वर्ब, कौन सी वर्ब? मेन। मेन का मतलब होता है एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब? एक्शन वर्ब। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने अभी क्या कर रहा हूँ, देखो चल रहा हूँ, तो चलना मेरा एक एक्शन, एक्शन मतलब काम है। तो ये जो मैं चल रहा हूँ ना, चलने पे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वॉक।
हूँ, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलना मेरा क्या हो गया, काम हो गया। तो ये भी कौन सी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, देखने को हम सी बोलेंगे, एक्शन वर्ब हो गई। मैं लिख रहा हूँ, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलेंगे, एक्शन वर्ब हो गई। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलेंगे, एक्शन वर्ब हो गई, है ना। मतलब आप बैठे हो, बैठने को सिट बोलेंगे, ये भी आपने बैठने के लिए कोई काम तो करा होगा, है ना। सुनने को लिसन बोलेंगे, देखने को सी बोलेंगे, टीवी देख रहा हूं तो मैं इंग्लिश में उसको वॉच बोल दूंगा, है ना। ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये एक्शन वर्ब है। जैसे गो, गो एक एक्शन वर्ब है, जाना, है ना, सुनना लिसन, है ना, पढ़ाना टीच, पढ़ना, पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, ये स्टडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कौन सी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि ये कौन सी वर्ब लिखी मैंने, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अब आपको याद रखना है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने। अच्छा, टेंस कौन कौन से थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पी आई का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पी आई, है ना। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज, याद रख लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगेगी, है ना। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में डिड वाली लगेगी। फिर से बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगेगी, है ना। इसको रेड पेन से क्यों लिखा है मैं रीजन नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड। उसके बाद आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है विल और एक लगती है शैल, ठीक है ना। अब आएगा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगेगी इज एम आर, क्या लगेगी, इज एम आर लगेगी। ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस में लगेगी was और were लगेगी, क्या लगेगी, was। ऐसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में लगेगी will के साथ be और shall के साथ be, will be और shall be। और बताते जाता हूं मैं, सुनते रहिएगा, है ना। अब आएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा has और have, has और have। अच्छा, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में लगेगा हेड, क्या लगेगा, हेड। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा विल हैव और शैल हैव। आप देखो, मैं आपको ये बात बोल के दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगी। फिर से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर, फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव। अच्छा, अगर किसी के सामने ऐसा सेंटेंस लिखाओ, ही इज स्पीकिंग, क्या लिखाओ, ही इज स्पीकिंग, तुरंत समझ जाएगा भैया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर ऐसा लिखा होता ही वाज स्पीकिंग, तो वो समझ जाता कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर मान लीजिए आपके सामने इन हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, तो आपको ये तो पता चल गया कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। अभी बात थोड़ी धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन समझो। अच्छा, ये क्या लिखा था, एक्शन। आपको मैं फिर से रिपीट करूंगा पूरी चीजें। एक्शन वर्ब को मैं ना अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं, जैसे कि जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। लेकिन मैं इस बात को अगर पास्ट में बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं इंदौर गया था, क्या बोलूंगा, मैं इंदौर गया। तो मैं जाने को, पता है हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, गया। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी इसकी फॉर्म होती है। देखो, ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही वर्ब की एक और फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म, ऐसे ही वर्ब की एक और फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म, ऐसे ही वर्ब की एक और फॉर्म होती है फोर्थ फॉर्म। मतलब जब मैं किसी वर्ब में आईएनजी लगा दूंगा ना, तो वो फोर्थ फॉर्म होगी। एक और होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म, जब हम किसी वर्ब में एस ईएस या आईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस ईएस आईएस। देखो, इसमें लगा ईएस, है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाती है, एकदम आराम से समझना आएगा। जैसे कि ये क्या लिखा है, गो। बेटा, गो की सेकंड फॉर्म होती है ना। इसे थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्या होती है, फोर्थ फॉर्म के अंदर क्या लगाना है, आईएनजी। तो मैं इसके अंदर आईएनजी लगा दूंगा तो ये गोइंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म में लगेगा ईएस, क्या लगेगा, सर ईएस क्यों लगाया, ईएस क्यों लगाया, मैंने बोला है क्या लगेगा, एस ईएस आई। बेटा याद रख लो, आप इस वीडियो को भले घर जाके फिर से देख लेना, लेकिन ये देखो कि ईएस लगाना कब होता है, जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ आ जाता है, एसएच आ जाता है, सीएच आ जाता है, जीएच आ जाता है, एक्स आ जाता है या ओ आ जाता है, तो वहां पर ईएस लगता है। क्या लगता है, ईएस लगता है। जैसे कि आप लोग एक चीज पहले देखो, ये क्या लिखा हुआ है, टीच। टीच की सेकंड फॉर्म आपको याद करना है, टॉट होती है। थर्ड फॉर्म भी इसकी टॉट होती है। फोर्थ फॉर्म इसकी टीचिंग हो जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म में क्या लग जाएगा, ईएस लगा दिया, ईएस। ऐसा वर्ड बोल के देखो, मैंने ओ वाला भी बता दिया और सीएच वाला भी, अब एसएच वाला बताता हूं, है ना, एसएच वाला बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने एक स्पेलिंग लिखी है, आप लोग आराम से देखना, WASH, वॉश। वॉश मतलब पता है क्या, वॉश मतलब धोना। तो वॉश की सेकंड फॉर्म पता है क्या होगी, वॉश। सेकंड फॉर्म वॉश, और थर्ड फॉर्म भी वॉश होगी, फोर्थ फॉर्म होगी वॉशिंग, और फिफ्थ फॉर्म में क्या लगाएंगे हम, ईएस लगाएंगे। देखो, कभी कभी तो है ना सट्टे में सही हो जाएगा अगर आपको ये रूल्स पता है, ठीक है ना, वॉशेस। चलो, मैंने आपको ये वाला ही बता दिया। जीएच वाला बता के दिखाता हूं आपको। जैसे कि मैंने स्पेलिंग लिख दी LAUGH, लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना।
है ना। तो लास्ट फॉर्म क्या LAUGHED लिखेंगे, लाफ्ट सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ट होती है, फोर्थ फॉर्म लाफिंग होगी और फिफ्थ फॉर्म में क्या लग जाएगा ES। सर आपने ED क्यों लगाया इसके अंदर, क्योंकि बेटा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या लगता है ED, क्या लगता है ED। इस चीज का मैं आपको एक प्रूफ देकर दिखाता हूं, जैसे कि डिड के आखिरी में क्या आ रहा है D आ रहा है, ऐसे ही हेड के आखिरी में क्या आ रहा है D आ रहा है, मतलब ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है, ये बात आप समझ लो। चलो अब आप बताओ मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बोर्ड पे देख के याद रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो भाई चलो ओके, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज, फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल बी, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव। अच्छा अब ये कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि सर यहाँ पर आपने इज एम और आर लिख दिया, तीन चीज, तीनों में से लगाना कौन सा है वो भी बता दूंगा। चलो फिलहाल हमने देख लिया GH वाला, अब X वाला देखें। जैसे कि एक स्पेलिंग होती है फिक्स, फिक्स की सेकंड फॉर्म होती है फिक्स्ड, है ना, देखो ED आ गया, है ना, तो ये हो गया फिक्स्ड, मतलब अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में D आ जाए ना तो पास्ट में हो जाएगा। जैसे कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड ED, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड ED, है ना, फिक्स हो गया। ये थर्ड फॉर्म हो गई फिक्स्ड, है ना, और एक और लिख देंगे फिक्सिंग और ये हो गई फिक्सेड, देखो भैया, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। ओ वाला भी बताया था मैंने आपको, याद करो ओ वाला भी बताया था मैंने, है ना। चलो देखो SH CH GH XO और एक और याद रख लो SS, क्या याद रख लो SS, है ना। सर SS वाला बता के दिखाओ, जैसे कि पास की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, थर्ड फॉर्म भी होगी पास्ट, फोर्थ फॉर्म होगी पासिंग, वेरी गुड, और फिफ्थ फॉर्म होगी पासेस, ठीक है। मतलब आप लोग अब ES लगाना सीख गए ना। ES कब लगेगा, 6 जगह पे लगेगा, ES कितनी जगह पे लगेगा, 6 पे लगेगा। अब अपन एक और प्यार मोहब्बत से एक और चीज सीख लेते हैं, IES का, है ना। बेटा अगर कोई स्पेलिंग Y पर खत्म हो जाए, कहां पर खत्म हो जाए, अगर कोई स्पेलिंग Y पर एंड हो जाए तो उस स्पेलिंग में से Y को हटा देंगे, क्या कर देंगे, Y को हटा देंगे और उसमें IES लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समझ गए आप। अगर कोई स्पेलिंग Y पे खत्म हो जाती है तो Y को हटा के IES लगाते हैं। जैसे कि एक स्पेलिंग मैंने लिख दी ट्राई की सेकंड फॉर्म में देखो मैंने आपको, अच्छा क्या लगाएंगे ED, लेकिन है ना Y को हटाकर लगाना है ना, Y को हटाकर I लिखते हैं, वो I लिखा है देखो उसके अंदर भी ED लगा दिया। जैसे यहाँ पर ट्राइड लिख दिया, सर आप तो बोल रहे थे कि IES लगाएं, अरे IES तो यहाँ पे लगाएं, है ना, सेकंड फॉर्म में तो क्या आता है ED आता है, तो यहाँ पर भी ट्राइड हो गया, यहाँ पर ट्राई हो जाएगा और यहाँ पर ट्राइज हो जाएगा, ऐसे ही क्राई का भी हो जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसी भी होती है यहाँ पर Y को नहीं हटाएंगे, जैसे कि मैंने एक स्पेलिंग लिख दी प्ले के अंदर हम पता है Y को हटाएंगे नहीं बल्कि इसमें क्या लगा लेंगे S लगा लेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Y के पहले वाला जो लेटर है ना वो देखो क्या लिखा है A लिखा है। अगर Y के पहले AEIOU मतलब कोई सा भी वोवेल आ जाए ना तो Y को हटाना नहीं है। अगर Y के पहले वोवेल की जगह पर कॉन्सोनेंट आ जाए तो Y को हटाना, ठीक है ना। ये तो बात हो गई, हमने पूरे रूल सीख लिए हैं, ये अगर आपको पता है तो आपका काम आप होगा। अब मेरी बात एक चीज और सुन लो, सर इडेबार में से कौन सा लगाऊं, वॉज वर्ब में से कौन सा लगाऊं, है ना। अब मेरी बात हो, अच्छा ES लगाना सीख गए, चलो अब आप बताना इस स्पेलिंग के अंदर क्या लगना चाहिए। ये लिखा हुआ है रिच, लास्ट में CH आना, लास्ट में CH आना, बेटा CH आता है क्या लगाते हैं ES लगाएंगे ना, देखो अच्छा केच लिखा हुआ है, केच के लास्ट में क्या है केच, है ना, CH आ रहा है उधर, देखो उधर से CH ये लिखा है, CH में क्या लगेगा तो भैया ES लगेगा। अच्छा ऐसे डू लिखा है, डू के आखिरी में क्या आ रहा है O आ रहा है, तो देखो ना डू के आखिरी में O आ रहा है, देखो ये वाला वर्ड बन रहा है, बना के नहीं बना कुछ तो बना ना। चलो मतलब आप लोग ये तो चीज समझ गए है ना, मतलब किसी स्पेलिंग में ये वाले शब्द आ गए तो अच्छा ऐसा मत सोचना कि हर्ष में आ जाए तो मैं लगा दूंगा, हर्ष एक नाम है, काम थोड़ी नहीं, काम की बात कर रहा है ना, तो काम की बात कर रहा है ना। अच्छा Y आएगा तो IES लगेगा, जैसे मैंने ट्राई क्राई, लो भैया फ्राई कर दो, फ्राई में Y को हटा के IES लगा दिया। लेकिन अगर Y के पहले कोई सा वोवेल हो गया तो भी आपको S लगेगा, जैसे प्ले और स्ले हो गए, है ना। अब आप लोग एक चीज और समझ लो, प्यार से आपका काम हो जाएगा। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, है ना। देखो एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। क्या होता है सिंगुलर प्लूरल, है ना। सिंगुलर की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, सिंगुलर की स्पेलिंग S से शुरू हो रही है, जहां भी S दिख जाए ना वो सिंगुलर हो जाएगा।
बताओ डज के अंदर एस आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंगुलर है। चलो भैया, मतलब जो शब्द पे ग्रीन मार्कर चल गया समझ लो वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। चलो इसमें क्या लिखा है? एस आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है सिंगुलर। गॉस में एस आ रहा है क्या? गॉस में एस आ रहा है सिंगुलर है। चलो हेज में एस आ रहा है क्या? सिंगुलर। मतलब ये चारों किसके साथ यूज होंगे? सिंगुलर के साथ यूज होंगे। अब मेरी बात सुनो, डू और डज में से सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? डज, क्योंकि उसमें एस आ रहा है। नीचे आए कौन मिला? डिड। अच्छा इसके साइड में कोई है तो ये तो सिंगल ही, इसको तो सबके साथ यूज करो। विल और शेल को देखो बेटा, शेल को देखो ये सिर्फ दो चीज के साथ यूज होगा, आई और बी के साथ। बाकी सभी के साथ तो विल लगेगा, सिंगुलर के साथ इस लगेगी। अच्छा आपको ये तो पता है कि एम किसके साथ लगता है? आई के साथ, पता है ना? आई एम, ठीक है। वॉस और वर में से सिंगुलर के साथ वॉस में, सिंगुलर मतलब एक के साथ। विल भी शेल भी, अभी तो पता है शेल किसके साथ लगता है? आई के साथ। चलो हैज और हैव में से हैज सिंगुलर के साथ, हेड ये तो अकेला ही, तो ये तो सबके साथ जाएगा। विल हैव और शैल हैव में से, विल हैव और शैल हैव में से शैल आई और बी के साथ। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो टेंस में इंडेफिनेट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। लिखती है। कभी कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगेगी और कभी कभी वर्ब के साथ एस, ईएस, आईईएस भी लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस एस, ईएस लगा है। सर ये सेकंड फॉर्म कहां लगेगी? सेकंड फॉर्म सिर्फ एक जगह लगती है और वो है दूसरे नंबर। बोलो दूसरे नंबर। दूसरा नंबर मतलब कि पास्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सभी जगह नहीं लगती, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है। कहां लगती है? अफर्मेटिव। नेगेटिव में नहीं लगती, इंटरोगेटिव में नहीं लगती, सिर्फ कहां लगती है? अफर्मेटिव। मैं बताऊंगा कैसे, समझना बात को, समझना। चलो फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन अफर्मेटिव में सेकंड। चलो तीनों के तीनों कौन से हैं? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का तो बहुत सरल। तीनों कंटीन्यूअस में क्या लगेगा? आई। चलो तीनों के तीनों परफेक्ट में लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म? समझ गए? अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इस वर्ड को याद करो। देखो क्या लिखा है, पढ़ के देखो। मानसी, क्या लिखा है? मानसी। मानसी। अब मेरी बात सुनो, मानसी लिखा है तो मानसी के अंदर आपको एच दिखाई दे रहा है। एच मतलब होगा ही, क्या होगा? एस मतलब होगा शी, क्या होगा? और आई का मतलब होगा इट। बोलो मानसी में एच मतलब ही, एस मतलब शी, आई मतलब इट, और एम ए एन मैन का मतलब किसी इंसान का नाम। ये चारों के चारों जहां पर भी आएंगे वो सब के सब क्या होगा? सिंगुलर। ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो क्या होगा? सिंगुलर। अब आप सब बोलो, ही के साथ डू लगाऊं क्या डस लगाऊं? डस। वेरी गुड। ही के साथ इज एम आर में से क्या लगाऊं? इज। ही के साथ वॉज वर्ब में से क्या लगाऊं? वॉज। ही के साथ हैज में से क्या लगाऊं? हैज। शी के साथ इज एम आर में से, शी के साथ इज एम आर में से क्या लगाऊं? शी के साथ इज एम आर में से क्या लगाऊं? इस लगाऊंगा, क्योंकि सी क्या है अभी तो बताया मैंने, सिंगुलर है भैया। इट के साथ भी इस। अच्छा इट के साथ अगर आपको डू डज में से कुछ लगाना पड़ जाए तो क्या लगाओगे? इट के साथ डू डज में से क्या लगाओगे भैया? जो लगाएंगे डू बताओ। इट क्या अभी बताया मैंने, इट क्या है भैया? सिंगुलर की स्पेलिंग किससे चालू हो रही है? एस। तो हम कौन सा वाला लगाएंगे? एस वाला। अगर किसी व्यक्ति का, इंसान का नाम आ जाए, जैसे राम आ गए, तो राम के साथ डू लगाऊं क्या डज लगाऊं? डज, क्योंकि राम एक सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर की स्पेलिंग किससे चालू हो रही है? एस से। तो भाई उन सभी के साथ एस वाला ही यूज होगा, ठीक है? चलो अब सेंटेंस को देखते। चलो तीनों इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों कंटीन्यूअस में आईएनजी, और तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके अंदर? परफेक्ट। नाम याद रखना है आपको, थोड़ा सा रिवाइजिंग होना चाहिए, वो तो चीज है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलो नाम आपको याद रखो। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है, कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो एक होता है एन, एन मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस। एन मतलब क्या होता है? नेगेटिव। एक होता है आई, आई मतलब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। भाई आप लोग बिल्कुल प्यार से याद रखो। आप तो ये बताओ कि ये वाला शब्द आपने कहीं देखा है कि नहीं देखा? इस वाले शब्द को देखो, ये क्या लिखा है?
ए का मतलब हम याद रखेंगे अफर्मेटिव होता है, एन का मतलब नेगेटिव होता है, और एस का मतलब कुछ नहीं, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर नॉट आता है, क्या आता है नॉट, और इंटरोगेटिव मतलब जिसके अंदर क्वेश्चन। सुनो, अगर किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव वाली बात हो जाए और नेगेटिव वाली बात हो जाए तो वो सेंटेंस को किससे शुरू करना है, सब्जेक्ट मतलब कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे या फिर राम, प्लेस, चीज से शुरू। अगर किसी सेंटेंस में एन आ जाए, एन बोले तो वो भी किससे शुरू होगा, बोले तो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे या फिर राम, प्लेस थे। अगर अब आप बोलो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होंगे, अब आप सब बोलो हबी हबी, बोलो हबी हबी। आई का मतलब होगा इंटरोगेटिव और दूसरी वाली आई का मतलब भी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर पूछे पेपर वाला आपसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। बोले तो हेल्पिंग वर्ब क्या यही है, हाँ भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। ओके, अब आप लोग मुझे हाँ या ना में जवाब देके दिखाओ। ये लिखा है ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या लिखा है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। पेपर वाला आपसे बोलेगा कि इसको क्या बना दो, नेगेटिव। पहले तो अपन देखते हैं कि इसमें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, आप बताओ क्या इसमें ये आ रहा है, नहीं आ रहा, ये वाला टेंस नहीं है। क्या इसमें ये आ रहा है, नहीं। 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 डिड आ रहा है, या फिर डिड की जगह पर देखो, अच्छा डिड में क्या लिखा है पीछे, डी का मतलब कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाला होता है पास्ट टेंस, नहीं आ रहा। क्या इसके अंदर एस आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। क्या बनाना है ये भी देखिए, नेगेटिव, बहुत बढ़िया, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट के ही अभी सिखाया है, मतलब क्या आएगा, ही आएगा। चलो किसको देखा, एस को देखा, किसको देखा, ही को देखा। ही क्या यहीं से मिल रहा है, क्या ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नॉट, वेरी गुड, नॉट लगा तो नहीं, इसको लिख दो, स्पीक लिख दिया, स्पीक, लेकिन एस मत लगाओ क्योंकि एस यहाँ लग गया। और लास्ट में क्या लिख दो, इंग्लिश। आपका काम 1 नंबर आपका तैयार हो गया है। बस आपको सारी चीजें लग रही होंगी कठिन, नहीं है, सारी चीजें से ही आप सीख जाओगे। अभी आप धीरे धीरे देखना। एक और सेंटेंस हो जाएगा, मान लो मैंने लिख दिया ही, सुनना ध्यान से, ही गोज टू भोपाल, ठीक है, ही गोज टू भोपाल। इसको पेपर वाला बोल रहा है कि इसको इंटरोगेटिव बनाओ, क्या बनाओ भैया, इंटरोगेटिव बनाना है भाई, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, मतलब कि ये क्या इंटरोगेटिव किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब किसकी देखना है, एस वाली, मतलब क्या, डस। तो आप में क्या लिखना है, डस, उसके बाद ही लिख दो, उसके बाद गो लिख दो, लिख दिया गो। सर ईएस लगाओ क्या नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ लगा है तो गो में से हटा दो, गो टू भोपाल। लेकिन एक बात याद रखना, क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग एक बार इसको उतारो, बोले बट ये मैं आपको YouTube पे अपलोड करके दे रहा हूँ ये वीडियो को, तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये आपका काम आराम से समझ में आएगा आपको आज। चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, ठीक है, ये आप समझ गए। अब आप लोग हाँ या ना में जवाब देते रहना, बस आपको हाँ या ना में जवाब देते रहना, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझ लूंगा, बताना है ना। He is teaching, क्या लिखा है, he is teaching, ढूंढ के बता दो कौन सा टेंस है। कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। He is teaching लिखा हुआ है, he is teaching कहाँ, वेरी गुड, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, समझ गए आप। अगर पेपर वाला बोले कि प्रेजेंट का परफेक्ट बना दो, क्या बना दो, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो क्या प्रेजेंट का परफेक्ट यही कौन सी फॉर्म लगेगी, चलो हैज लगेगा। और पहले तो मैंने लिख दिया, अब इसको हटाओ,
क्योंकि हमको जाना कहाँ है, प्रेजेंट के परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है, लेकिन बताओ इसमें इज लगा है, मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या लगेगा, हैज। तो मैंने क्या लगा लिया, हैज। अच्छा बेटा वर्ब की फॉर्म थर्ड लगेगी, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, टीच की थर्ड फॉर्म थॉट। तो यहाँ पर हमने टीच की थर्ड फॉर्म क्या लिख दी, खत्म, एकदम सरल। चलो अब वो तो धीरे धीरे आए। मान लो ऐसा लिखा आ जाए, शी लिव्ड इन शिवपुरी। क्या लिखा आ जाए, शी लिव्ड इन शिवपुरी। बेटा पेपर वाला बोलेगा कि क्या बना दो, नेगेटिव बना दो। पहले ढूंढ के लाता हूं मैं यहाँ से। चलो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी 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 नहीं है, ये वाला पास्ट टेंस। हाँ, क्योंकि लास्ट में दिया है। अच्छा एक बात बोलूं, ये मैंने लाल पेन से पता है क्यों लिखी थी, क्योंकि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो जाती है। कहाँ यूज हो जाती है, नेगेटिव में। अभी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, लेकिन अब अपन यूज करेंगे, है ना। चलो मेरी बात तो सुनो, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, सब्जेक्ट मतलब क्या, शी, पीछे क्या लगाए, डी। डी मतलब कि डिड, डिड लगा तो ये लगा दिया डिड। नेगेटिव का मतलब क्या बनाना है, नॉट। अब मैंने आपसे बोला था, अच्छा ये तो लिफ्ट लिखा था, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो डिड में ईडी लगा है ना, लगा है ना, ठीक है। बेटा आपको इस बात बताऊं, ये जो डिड होता है ना, डिड, ये डू की सेकंड फॉर्म होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो मतलब मैंने सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया, तो यहाँ पे डबल से क्या सेकंड फॉर्म लिखूं, नहीं। अब मैं इसको फर्स्ट में चेंज कर लिखूंगा। मैंने बोला था ना, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन नेगेटिव में नहीं लगती, क्योंकि पहले ही लग गया। अब ये जो लिव्ड लिखा है ना, लिव्ड, इसमें से इस डी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म पहले ही लग गई। जैसे अपन ने अगर एस ईएस हटाया था, जैसे यहाँ से डी को हटाया तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, फर्स्ट फॉर्म बन गई। तो आप ऐसा याद रख लो, आराम से याद रख लो, मतलब डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म हट जाएगी। डू डस में क्या होता है, ईएस हट जाता है, अभी बताया था, ठीक है। शी डिड नॉट लिव इन, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना। चलो अब एक और मैं बोलता हूं, समझ में आया। शी कुक्ड फूड, क्या लिखा है, शी कुक्ड फूड। पेपर वाला अगर ऐसा बोल दे, देखो ऐसा बोल दे, पेपर वाला अगर ऐसा बोल दे तो हम क्या करें, पेपर वाला अगर ऐसा क्या करना है, क्या बनाना है, किससे शुरू होगा इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की कौन सी है, डिड। तो मतलब सेंटेंस में पहले क्या आएगा, डिड आएगा। उसके बाद क्या लिख दो, शी। उसके बाद क्या लिख दो, कुक। बताओ ये ईडी लगाऊं कि नहीं, क्योंकि यहाँ लगता है, ठीक है ना। और फूड का तो क्या लिख दिया, फूड, और क्या लगा दिया, समझ। मतलब टेंस आप कर पाओगे, टेंस कर पाओगे, टेंस कर पाओगे।